और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना सिंह करूण सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी का जो टॉपिक आज हमारा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन लगभग हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही मज़ा आने वाला है टॉपिक में। तो आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से देखिए और हो सके तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक। और हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक नियंत्रण तथा समन्वय, यानी हम कह सकते हैं बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी का जो कंट्रोल होता है, यह कंट्रोल क्या है हमारे दिमाग में चला है, कंट्रोल किसका कंट्रोल चल रहा है, किसकी कंट्रोल की बात हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी के, बॉडी पार्ट्स के, जो हमारे बॉडी के अंग होते हैं उनके कंट्रोल किस प्रकार होता है। तो हम बता रहे हैं, तो इसका जो कंट्रोल होता है हमारे बॉडी का, यह होता है मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क जो होता है हमारे बॉडी का केंद्र होता है, जहाँ पर यहाँ इस बॉडी से मतलब मस्तिष्क से पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। पूरे बॉडी के पार्ट को या पूरे बॉडी की जो क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण था समन्वय किया जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो हमारा एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ये जो हो रहा है, जैसे हमें किसी चीज़ को उठाना है, कितना बल लगाना है, कितना ऊपर उठाना है, ये सब चीज़ें जो कंट्रोल है ये मस्तिष्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल होता है ये बॉडी के पार्टों का मस्तिष्क के द्वारा होता है। और जो समन्वय की बात हो रही है, समन्वय मतलब होता है तालमेल। हमारे बॉडी में जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सभी अंगों के बीच तालमेल होना चाहिए, तभी उस कार्य को हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये जो सभी जो क्रियाएं होती हैं ये एक प्रकार के उद्दीपन के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? उद्दीपन के द्वारा, एक प्रकार की हलचल जो एक प्रकार का मैसेंजर के द्वारा होता है। और जैसे हम बात करें कि अब उद्दीपन कैसे, जैसे सपोज दैट हम बात करें जैसे वातावरण के जो विभिन्न कारक होते हैं और इन कारकों में क्या हो जाए, किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाए, वातावरण के कारकों में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो जितने भी जीव होते हैं वह सभी क्या करते हैं, उस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। उस परिवर्तन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं और यहाँ का क्या होगा कि अभी यहाँ का टेम्परेचर अधिक कर दिया जाए, अभी यहाँ के इस रूम का क्या टेम्परेचर अधिक कर किया जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने बॉडी को बैलेंसिंग करेंगे, उस टेम्परेचर से अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के बाहर जाएंगे अपने आप को रिलैक्स महसूस कराने के लिए। तो ये क्या एक प्रकार का रिएक्ट हो गया, या हम इसका अनुक्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रियाएँ होती है उद्दीपन के द्वारा होती हैं। ये उद्दीपन जैसे हमारे जो वायु वातावरण, जैसे आप बात करते हैं प्रकाश, उष्मा, ठंडा, इसके साथ साथ ध्वनि, गंध और स्वाद, स्पर्श, दाब और गुरुत्व के आदि के प्रति हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, यानी रिस्पॉन्स या रिएक्ट, यानी अनुक्रिया प्रतिक्रिया करती है। जैसे हमने कहा कि अभी हम चल रहे हैं रास्ते पर और रास्ते पर चल रहे हैं तो और धूप तेज हुई हो, तो क्या होता है, जब धूप तेज होती है तो हमारे बॉडी में एक प्रकार रिएक्ट होता है हमारे दिमाग में, यार धूप बहुत तेज लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, उस धूप से फिर हम भागे भागे छाँव में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की प्रतिक्रिया हो गई, यानी अनुक्रिया हो गई। तो ये जो क्रियाएं होती हैं यह कह सकते हैं कि ये प्रकार नियंत्रण तथा समन्वय के अंतर्गत होता है। परंतु जो पादप होते हैं, ठीक है, पादप और जंतुओं में, हम किसकी बात करें, पादप और जंतुओं में जो ये प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया अनुक्रिया प्रदर्शित करने का जो ढंग है यह अलग अलग होता है पादप और जंतुओं में। आप सोचेंगे यार पादप में भी क्रिया होती है, नियंत्रण, हाँ होती है पादप में नियंत्रण। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम कोई पादप है, पौधा है और ये बढ़ रहा है और इसमें से टहनी, एक ही टहनी निकल जाए और एक ही टहनी निकल कर इस टहनी से निकले तो एक ही और क्या आ जाए, बाहर होगा और टहनी टूट के गिर जाए, तो वो बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा। ये नियंत्रण और समन्वय का मतलब है कि हमें अपने बॉडी को बैलेंसिंग करना है, कार्य भी करने के साथ साथ हम अपने बॉडी क्या करें, बैलेंसिंग करने। तो इससे बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा तो क्या होता है कि देखते हैं पौधों में चारों ओर से टहनियाँ निकलती हैं,
अब टहनियाँ जब चारों ओर से निकलती है तो सभी टहनियों का वृद्धि होता है, साथ साथ पौधे का भी वृद्धि होता है। तो इसे हम कहते हैं ये भी नियंत्रण होता है। ठीक है, तो यही जो हम बता रहे हैं पादपों और जंतुओं में जो प्रतिक्रिया होती है, अनुक्रिया के प्रति क्या होता है कि इनमें जो अनुक्रिया जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है वह समान ढंग से नहीं है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में ले ले हम, जो पादप होता है यह प्रकाश की ओर झुक जाता है, प्रकाश की ओर मुड़ता है या प्रकाश की ओर गति करता है। अगर यहीं पे हम जंतु की बात करें तो जो जंतु होता है प्रकाश से दूर भागता है। जबकि अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये जीवों में जो अनुक्रिया क्या होती है, जीवों में अनुक्रिया दो प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक जो होती है जिसे हम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि हार्मोन। यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। तो जो जीवों में देखिए, अगर हम जंतु में बात करें तो जो जंतु में जो नियंत्रण और समन्वय जो क्रिया होता है इन दोनों के द्वारा होता है, यानी हार्मोन की भी आवश्यकता होती है और तंत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यह हमारे बॉडी में जाल सा बिछा होता है, जाल जैसी संरचना होती है, और इसका जो एक छोर होता है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है और दूसरा जो छोर होता है बॉडी के विभिन्न पार्ट से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि जो जाल होती है इनके द्वारा संवेदनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। संवेदनाएं दुख की हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, गम की हो सकती है, हंसी की भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की संवेदनाएं हो सकती है। इन संवेदनाओं को ग्रहण करके क्या करता है, इस जाल के माध्यम से कुछ कोशिकाएं होती है, तंत्रिका न्यूरॉन्स होते हैं, वह मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक, फिर मस्तिष्क क्या करता है, वहाँ से आदेश निर्गत करता है, प्रसारित करता है, और वो आदेश कहाँ पहुँचते हैं, ऑर्गन में पहुँचते हैं, हमारे बॉडी में पहुँचते हैं, अंगों में पहुँचते हैं, और अंग हमारे मस्तिष्क के अनुसार कार्य करता है। तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र के द्वारा। दूसरा जो होता है जो हमारे बॉडी में जो नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा भी होता है। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो भी हमारे शरीर में क्रिया होती है, जो आंतरिक क्रिया या जो क्रिया हो रही है हार्मोन के द्वारा, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना और जो भी चीज़ें आंखें की भूरी होना, कई भी चीज़ें एग्जाम्पल हम बता सकते हैं जो हार्मोन के द्वारा होती है। जैसे हम बात करते हैं एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं जीएच हार्मोन, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। यह ग्रोथ हार्मोन जो होता है यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। और इसके कारण क्या होता है, जब इसकी अधिकता हो जाती है, जब इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो हमारा जो बॉडी होता है, व्यक्ति का बॉडी क्या होता है, भीमकाय हो जाता है, और साथ साथ क्या होता है, भीमकाय के साथ कुरूप होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, कुरूप, ठीक, बदसूरत। अगर इसकी कमी हो जाए, ये तो अधिकता होने पे है, अगर इस हार्मोन की अधिकता होती है तब क्या होता है, बॉडी भीमकाय, भीमकाय मतलब बहुत लंबा चौड़ा, और व्यक्ति कैसा हो, कुरूप होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, हम अगर इसकी कमी होती है तो बॉडी कैसी होती है, बौनी हो जाती है, बौना होता है, व्यक्ति कैसा होता है, बौना होता है। तो ये देखिए, ये नियंत्रण कर रहा है ना हमारे शरीर के जो क्रियाओं को, क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। जो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, ये जो परिवर्तन किसके कारण आते हैं, यह हार्मोन के कारण आते हैं। हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है ये किसके कारण आते हैं, हार्मोन के कारण आते हैं। जैसे हम बात करें, कुछ आप लोग देखते हैं कुछ लोग व्यक्ति गोरा होता है, कुछ व्यक्ति काला होता है, कुछ व्यक्ति सांवला होता है। तो ये जो बनता है, ये हमारे त्वचा में क्या होता है, एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ और रंगा होता है, जिसे हम मेलानिन कहते हैं। अब मेलानिन क्या होता है कि ये उतना ही बनता है जितना हमारे हार्मोन के द्वारा जीन उसे चाहता है। अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में अधिक होती है मेलानिन की, त्वचा में अगर त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है तो हमारी बॉडी की जो त्वचा होगी वो काली होगी, सांवली होगी। अगर इस जितनी कम होगी, मेलानिन की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही क्या होता है, हमारी बॉडी गोरी होती है। तो ये जो होता है, ये सब क्रियाएं जो होती है ये हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होती है, नियंत्रित तथा नियमन होती है। तो इस तरह हम बात करते हैं जो जीवों में, जो यानी जंतुओं में जो अनुक्रिया होता है, दो तरह से होता है, एक तंत्रिका तंत्र द्वारा और दूसरा हार्मोन के द्वारा होता है। परंतु अगर हम बात करें पादप की, तो पादप में केवल किसके द्वारा होता है, पादप में केवल हार्मोन के द्वारा होता है। क्रिया जो ये जो होता है नियंत्रण तथा समन्वय किसके द्वारा होता है, हार्मोन के कारण होता है। जैसे पादप में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन,
और जो साइटोकाइनिन है, ये जो हार्मोन होते हैं वृद्धि वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अगर इसमें मतलब ऑक्सिन हार्मोन का हम छिड़काव करते हैं, पौधे जल्दी से वृद्धि करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि ये जो नियंत्रण होता है पादपों में, ये केवल किसके द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा होता है। लेकिन अगर हम जंतु की बात करें तो जंतुओं में दोनों के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के दोनों द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं समन्वय क्या है। नहीं, पहले हम नियंत्रण देखते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं हम। सबके दिलों में यूं ही अपना घर बना लिया, ठोकर को हमने मील का पत्थर बना लिया, कि नदियों ने जो अपमान किया बूंद समझकर, हमने उन्हीं बूंदों से समंदर बना लिया। तो देखिए ये जो है कंट्रोल की बात करते हैं। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण देखिए, अब जीवधारी का शरीर अपने भीतरी वातावरण को क्या करता है, एक समान बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे हम जीवधारी, हम लिख सकते हैं जीवधारी अपने, जीवधारी का शरीर, सॉरी, जीवधारी का शरीर अपने भीतरी वातावरण को एक समान बनाए रखने की कोशिश करता है। क्या करता है, कोशिश करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, नियंत्रण कहलाती है। तो अगर हम एग्जाम्पल में ले लें तो क्या है इसकी परिभाषा नियंत्रण की, जीवधारी का शरीर, ठीक है, अपने भीतरी वातावरण, क्या करता है, अपने भीतरी वातावरण को एक समान बनाए रखने की कोशिश करता है। क्या करता है, एक समान बनाए रखने की कोशिश करता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट गर्मी का मौसम है, क्या है, गर्मी का मौसम, भयंकर गर्मी पड़ रही है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमारे शरीर में से पसीना बाहर निकलता है। क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, जब अधिक टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो जल होता है यह वाष्प होकर बाहर निकलता है, वाष्प होकर बाहर उड़ता है, वातावरण में उड़ता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प, यानी जल का वाष्प के रूप में बनकर उड़ना। तो ये क्या क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया हमारे बॉडी में होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जंतुओं में भी होती है और पौधों में भी होती है। तो जो गर्मी के मौसम में वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होती है। तो जब अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि पानी की कमी होने लगती है। जब पानी की कमी होती है तो हमें क्या लगता है, प्यास लगता है। क्या लगता है, प्यास लगता है। अच्छा, प्यास के कारण क्या होता है कि जब प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं। तो हम जब हम पानी पीते हैं तो इसका मतलब हम अपने शरीर के भीतरी वातावरण क्या रखते हैं, समान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो उस समय क्या हो सकता है, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन कंडीशन जो होता है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस पर हम बात करेंगे कभी। तो यहाँ पे देखिए, जब ये चीज़ें हमने बताया जो प्यास लगती है, और एक चीज़ और हमने बताया कि गर्मी में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होती है, इसलिए हमें प्यास अधिक लगती है। और ठंड में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है, इसलिए हमें प्यास कम लगती है। तो ये जो होगा एग्जाम्पल, तो हम इसमें क्या, जीवधारी का शरीर अपने भीतरी वातावरण को एक समान बनाए रखने की कोशिश करता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। अब नियंत्रण कहते हैं तो हमने एग्जाम्पल लिया गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलना। क्या निकलना, पसीना निकलना। ठीक, तो ये हो गया नियंत्रण। अब हम बात करते हैं समन्वय क्या है। समन्वय क्या है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, तो शरीर के विभिन्न अंगों
यहाँ पे लिखेंगे शरीर के विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों, शरीर के विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों का एक क्रमबद्ध रूप में ढंग से इस प्रकार क्रियाएं करना की एक क्रमबद्ध ढंग से इस प्रकार क्रियाएं करना कि जीवधारी अपने क्रियाकलापों को क्या करें, सफलतापूर्वक कर सके, जीवधारी अपने क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक कर सके। इसे हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। ठीक, तो हमने बताया समन्वय मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। तालमेल किसका, हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों का। तो जब तक तालमेल नहीं होगा हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों के, तब तक हम अपने क्रियाओं को या कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। जैसे हम सपोर्ट में हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। साइकिल चलाना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, यानी समन्वय। समन्वय कैसे है, जैसे हम बात करते हैं कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो जो हमारी आंखें होती है कहाँ पर होती हैं, ये रास्ते पर होती है। ठीक, हम ध्यान हमारा क्या होता है, हमारे जो आंखें होती है रास्ते पर होती है। जो हमारा हाथ होता है वो कहाँ होता है, हैंडल पर होता है। और हमारे हाथ में क्या होता है, ब्रेक होता है। हम जहाँ आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, हम ब्रेक को लगाते हैं और छोड़ते हैं। और हमारा जो पैर होता है यह पैडल को चलाता है। किसको चलाता है, पैडल को। और हमारे जो कान होते हैं यह पीछे से गाड़ियों के आने वाले ध्वनियों को सुनकर उन्हें रास्ता प्रदान करता है। तो ये क्या, हमने कहा कि कई बॉडी के कई पार्ट मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, समन्वय कर रहे थे। तो हमने कहा कि साइकिल चलाने का जो कार्य हो रहा है इसके लिए क्या क्या है, बॉडी कौन से पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, आँख, कान, हाथ, पैर। ठीक, अब ये सभी अंग मिलकर एक कार्य को पूरा कर रहे हैं। कौन सा कार्य, साइकिल चलाना। अगर इन अंगों में तालमेल न हो तो हम साइकिल नहीं चला पाते। जैसे हम सपोज दैट बात कर रहे हैं, जैसे हम शुरू में जब पहली बार हम साइकिल सीखते हैं तो क्या होता है, जब हम पहली बार साइकिल पे हमें कोई बैठाता है, जब हम सीखते हैं तो जब हम सीखते हैं तो या तो हम जब हैंडल पकड़ते हैं तो या तो हम आगे की ओर देखते हैं, पैडल मारा भूल जाते हैं, या हम पैडल जब मारते थे हम पैडल को देखते हैं, पैडल कहाँ गया हमारा, हम ढूंढते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, यानी हमारे बॉडी में जो अंग होते हैं, बॉडी अंग होते हैं, उनके बीच तालमेल या समन्वय नहीं बैठ पाता, इसलिए हम उस साइकिल चला नहीं पाते और गिर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते आगे और ये समन्वय कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी और के अंगों में एक अच्छे तरीके से हो जाता है, जिससे हम साइकिल अच्छी तरह से चला लेते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं हम, जैसे हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करें, बोल रहे हैं, और जैसे आवाज़ निकल रही है, जो वर्ड निकल रहा है, इस वर्ड के अनुसार हमारे हाथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है। तो क्या है, हमारे हाथों और मुंह में क्या होता है, ये एक प्रकार का तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। दूसरी चीज़, सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी वीडियो देख रहे हैं। जब आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो क्या होगा, आपकी आंखें देख रही होगी हमारी वीडियो को, और कान क्या होगा, सुन रहा होगा, और आपके हाथ में पेन होगा, और इन सुनने और देखे हुई बातों की क्या कर रहा है, हाथ लिख रहा होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का समन्वय है। किसका है समन्वय, आँख, कान और हाथ का। तो ये क्या है, मतलब किसी भी कार्य करने के लिए हमारे बॉडी के अंगों में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं या कर सकते हैं। तो ये हो गया समन्वय। ठीक, अब देखिए जीवों में जो समन्वय होता है दो प्रकार से होता है।
अच्छा, साइकिल चलाना हो गया। अब यहाँ पे भोजन करना भी लिख सकते हैं हम। भोजन करने में क्या होता है, एक बार इसको थोड़ा सुन लीजिए। भोजन करने में ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं, जब हमारे सामने भोजन आता है तो आके क्या करते हैं, भोजन को देखता है, क्या क्या भोजन है, चावल है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, अचार है, जो भी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। हाथ क्या करते हैं, भोजन को हमारे मुंह में पहुंचाते हैं। मुंह क्या करता है, ग्रहण करता है भोजन को। ठीक है, हम जब भोजन ले जाते हैं तो मुंह हाँ करते हैं ना, ग्रहण करता है। इसको जब भोजन को जब ग्रहण करते हैं, दांत क्या करता है, भोजन को चबाना प्रारंभ करता है। और जब भोजन हमारे मुंह में पहुंचता है तो जो लार ग्रंथियां होती है वो लार स्रावित करने लगती हैं। और जब लार स्रावित होती है और जब भोजन और जीवा जो होता है भोजन और लार को मिलाता है, और साथ में साथ क्या करता है कि जो भोजन होते हैं उसके कण को जीभ के दांत के नीचे पहुंचाता है, जिससे उसके भोजन के कणों को हम चबाकर छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब भोजन अच्छी तरह से लुब्धी हो जाता है, चिकना और मुलायम हो जाता है, जब लार और भोजन अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर भोजन को निगल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया क्या होगी, भोजन करना। तो ये भी क्या हो गया, हमारे हाथों, मुंह और सभी अंग जो होते हैं इनके बीच क्या होता है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है, एक प्रकार का समन्वय है। ठीक है, एक प्रकार का तालमेल है, तभी हम इस क्रिया को सफलतापूर्वक कर से देते हैं। अगर जब हमारे बॉडी का किसी एक पार्ट का तालमेल गड़बड़ा गया तो यह कार्य हमारा सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है, हम नहीं कर पाएंगे अकेले। तो ये क्रिया हो गई समन्वय। तो हमने बताया जो समन्वय की जो क्रिया होती है जीवों में दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है बच्चों, दो प्रकार से होती है। एक होता है जीवों में समन्वय क्रियाएं दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी है, एक होता है, हम पहली बात करते हैं तंत्रिका समन्वय, इसे हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरा जो होता है इसे हम बोलते हैं रासायनिक समन्वय, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो जीवों में समन्वय दो प्रकार से होता है, तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय। तो आपको हमने पीछे ही बता दिया, जो पादप होते हैं, पादप में केवल रासायनिक समन्वय होता है, उनके अंदर तंत्रिका समन्वय नहीं होता। क्योंकि आप कभी सुने हैं कि पेड़ के पास मस्तिष्क होता है, नहीं होता है ना, तो उसमें समन्वय क्या होता है, केवल रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। लेकिन जंतुओं में समन्वय जो होता है रासायनिक पदार्थ, तंत्रिका तंत्र और रासायनिक पदार्थ दोनों के द्वारा होता है। तो अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमने बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों व मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है, और जिससे हमारे शरीर की क्रिया नियंत्रित नियमन रहती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ठीक, उनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व मस्तिष्क मतलब ब्रेन के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है।
क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, जिससे शरीर का नियंत्रण तथा नियमन होता है। शरीर का नियंत्रण तथा नियमन या समन्वय होता है। ठीक, तो तंत्रिका समन्वय क्या है? हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व मस्तिष्क के बीच क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, जिससे शरीर का नियंत्रण तथा समन्वय होता है या बना रहता है। तो अगर हम बात करते हैं आदान प्रदान से शरीर का नियंत्रण तथा समन्वय होता है, यहाँ से आदान प्रदान से शरीर का नियंत्रण तथा समन्वय होता है, ये सही है। तो एग्जाम्पल में हम बात कर सकते, जैसे हम यहाँ पे हैं और हमारे हाथ पे मच्छर बैठ जाए, तो जब मच्छर बैठता है तो मच्छर क्या करता है, काटेगा। जब वो काटेगा मच्छर तो क्या होगा, एक प्रकार का दर्द होगा। और संवेदनाएं, दर्द क्या होती है, एक संवेदनाएं होती है, ये हमारे मस्तिष्क को पहुंचेगी। जब मस्तिष्क पहुंचेगा तो देखेगा, हमारी आंखें देखेगी यार क्या हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, तो हम देखेंगे तो वहाँ पे मच्छर है। तो फिर क्या करेगा, ये हमारे मस्तिष्क को भेजेगा, क्या करेगी, हमें मच्छर काट रहा है। फिर क्या करेगा, जो हमारा मस्तिष्क क्या करेगा, संवेदनाएं अग्रसित करेगा दूसरे हाथ को, और इससे कहेगा कि भैया ये मच्छर को मार दो, और हम क्या करें, मार देते हैं। तो ये क्या हो गया, नियंत्रण तथा समन्वय दोनों होता है। ठीक है, एक दूसरे की बॉडी का समन्वय है और नियंत्रण है। मतलब हम क्या करते हैं, मारते हैं उतने जितना जरूरी उतना तेज से हम मारते हैं, बहुत तेज से नहीं मारते हैं, तो क्या है, नियंत्रण है। तो यही चीज़ कर रहा है कि शरीर के हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों के आदान प्रदान से शरीर का नियंत्रण था समन्वय होता है, सही। तो ये हो गया तंत्रिका समन्वय। अब हम दूसरा बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, मच्छर काटने से और भी चीजें क्रिया करने से। दूसरा होता है तंत्रिका समन्वय, सॉरी रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय इसे बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? अब इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम ग्रंथियां कहते हैं। और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं, और उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। जैसे हमने बताया जो जीएच हार्मोन होता है। अब जीएच हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, वह हमारे वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं ग्रंथियां, जो रासायनिक पदार्थ हार्मोन, रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती हैं। क्या करती हैं, रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती हैं, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय करता है।
क्या करता है, नियंत्रण व समन्वय करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो रासायनिक समन्वय क्या है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक विशेष कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं ग्रंथियां, जो हमारे शरीर में एक विशेष कोशिकाएं ग्रंथियां कोशिकाएं जो रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं, ठीक है, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण था समन्वय करती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसके अंतर्गत इसके हमारे शरीर के विशेष थोड़ा सा, ठीक। तो ये जो हमने कहा, जो कोशिकाओं की ग्रंथियां होती हैं, जो रासायनिक पदार्थ, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल काय और अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और ये इन सभी ग्रंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और इन हार्मोन, ये जो हार्मोन होते हैं, अपने अपनी क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। जब हमारे शरीर में इन हार्मोन में से किसी एक सभी हार्मोनों में किसी का आवश्यकता से अधिक मात्रा बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, ये हानिकारक होती है, ठीक। और जब इसकी मात्रा कम होती है तो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, तब भी हानिकारक होती है। इसलिए कि मतलब क्या होता है कि यह हमारे शरीर में इसकी मात्रा क्या होता है, एक समान होनी चाहिए। जैसे अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जब उपापचय थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण था नियमन करता है। अगर हम इसकी मात्रा अधिक हो गई तो हमारे बॉडी में उपापचय क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उपापचय क्रिया बढ़ जाएगी तो हमें क्या होगा, हमारी शरीर क्या हो जाएगी, मोटी होने लगी, फैलने लगेगी, हम मोटे हो जाएंगे। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो हम क्या हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा। तो और बहुत सी जैसे उपापचय क्रिया बढ़ने से हार्ट की समस्या, हार्ट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसी प्रकार का एक जो हार्मोन होता है, इसकी मात्रा क्या होता है, एक समान होनी चाहिए। अगर इसकी अधिकता होती तब भी हमारे लिए हानिकारक होता है, अगर इसकी अधिकता कमी होती है तभी हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे सभी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण था नियमन करते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, शारीरिक नियंत्रण था समन्वय। कल का जो हमारा टॉपिक होगा तंत्रिका तंत्र, कल हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। पढ़े तो जो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो भी तंत्रिकाएँ आती हैं, तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन, तो इन सब का हम पूरा अध्ययन करेंगे। उसे हम मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क क्या होता है, कौन क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र के, ये सब की कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं, कौन कौन सी क्रिया को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन सी क्रिया का नियंत्रण करते हैं, समन्वय कर। तो ये सब क्रियाएँ का हम इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको लोगों का धन्यवाद।